आज की सबसे बड़ी खबर, और मैंने ये बहुत पहले से आपको बताया था, हम इसके ऊपर वक्तन फवक्तन बात करते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा जरगा होने जा रहा है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ख्वाह वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या मौजूद नहीं है। यानी जो पार्टी है PTM, उसको भी बुलाया गया, बलूचिस्तान की पार्टियों को भी बुलाया गया, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके अंदर दावत दी गई और तमाम के रहनुमाओं को कहा गया कि आप आएँ और आकर इसमें शिरकत करें। मीडिया के नुमाइंदगान को बुलाया गया। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे मशरान हैं, वो भी आए हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए हैं, जो कानूनी दिमाग हैं वो भी इसका हिस्सा बने हैं और सबको बात करने का मौका मिला। कई घंटे तक ये जरगा चला और इस जरगे के बाद अब एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो वो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, इस जरगे में एक यकजहती और एक भाईचारा देखने को मिला। यानी जो एक पाकिस्तान के अंदर फुकदान है ना, एक मुश्तरका सोच का, इकट्ठे होने का, वो हमें लगा कि यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। यानी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है कि हमेशा इनको डिवाइड करो फिर इनको रूल करो, यानी इनको आपस में लड़ाओ, इनको आपस में लड़ा के एक दूसरे का दुश्मन बना के तो इनके इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर अपने इक़्तिदार का रास्ता निकालो। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीक़ाकार है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बदतरीन फस्तायत झेलने के बावजूद वो 25,000 बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का जेलों में डाल दिया। दर्जनों बंदे इस पॉलिटिकल पार्टी के कत्ल कर दिए गए, सरेआम कत्लेआम हुआ इस पॉलिटिकल पार्टी का। बेशुमार अभी जेलों में पड़े हुए हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेलों में पड़ी हुई है। रोज़ाना इसके खिलाफ साजिश होती है, लेकिन इसके बावजूद आफरीन है इस पॉलिटिकल पार्टी को कि इसने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को बड़े दिल से इकट्ठा किया, सियासी और गैर सियासी तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर बिठाया। और ना सिर्फ बिठाया बल्कि इज्जत के साथ बिठाया। मैं मनाजिर देख रहा था कि पुलिस की जानिब से आने वाले मेहमानों के ऑनर में सलामी दी जा रही थी। बाकायदा पुलिस का बैंड वहाँ पे मौजूद था। जो भी वफद पहुँचता था उसको पहले एक स्टेज पर ले जाते थे, वहाँ पे उन्हें सलामी दी जाती थी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता था। उसके बाद उन्हें ले जाकर जो है वो जरगा वाले हॉल में बिठाया जाता था। ऐसे शानदार इंतजाम किए गए, ऐसी इज्जत अफजाई की गई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सबसे वहाँ पर बात की और जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। आप अंदाज़ा कीजिए, क्या ये मुमकिन है कि मरियम नवाज़ एक प्रोग्राम करे लाहौर में और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को लाकर बना दिया जाए? कभी नहीं हो सकता। या मुराद अली शाह करे वहाँ पे सिंध के अंदर और PTI को हुआ तो PTI का झंडा ही नहीं उठाने देते, बात ही नहीं करने देते। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि तमाम की तस्वीरें लगाई गई हैं इस जरगे के मेन पेज के ऊपर। जो इसका बड़ा पोस्टर है, जो बैनर है इसके, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या स्टेक होल्डर ने मैक्सिमम की तस्वीरें लगाई गई हैं और कहीं पे भी इमरान खान की फोटो नहीं लगाई गई। यानी ये सारा मामला पॉलिटिकल नहीं था, ये सारा का सारा मामला पाकिस्तान के लिए था और पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना था। अब एलामिया क्या आता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, मुश्तरका एलामिया होगा। लेकिन वहां से आवाज़ें किस तरह की आई, यानी ANP के इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा जी कि थोड़ा 5 मिनट वक्त कम है, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए, तो उन्हें ज़्यादा वक्त दिया गया कि आप ज़्यादा वक्त बात करें। सब ने अपने दिल की बातें की और ज़्यादातर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने ऑपरेशन की हमायत नहीं की। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बड़ी ज़्यादती है। और जो चीज़ ज़्यादा उठाई गई वो ये कि हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टियों की अक्सरियत ने यह बात की है। मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी के सिराजुल हक हैं, उन्होंने कहा जी कश्मीर में मैं गया तो मैंने देखा कि लोगों के घरों के इर्द गिर्द 4 दीवारी नहीं है। तो मैंने कहा जी यहाँ इतना अमन कैसे है? तो वहाँ लोगों ने कहा कि जी यहाँ मादनियात नहीं है ना, तो इसलिए अमन है। ये सिराजुल हक साहब ने बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान या हम लोग और अफ़गानिस्तान एक खित्ता, एक ज़बान, एक मज़हब, एक कल्चर है। हमें आपस में लड़ाना इंडिया और अमेरिका की ख्वाहिश है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा जी बार बार हमारे ऊपर ऑपरेशन किए गए, कभी भी कामयाबी नहीं हुई, अभी भी बदअमनी है। तो इस मरतबा अगर हमने नकल मकानी करनी पड़ी ना तो हमने GHQ में जाके अपने खेमे लगाने। फिर ये भी बताया गया कि जो लोग 2008 और उसके आसपास के टाइम में जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो अभी तक अपने घरों को वापस नहीं आ सके।
इतना जुल्म खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के साथ हुआ। जुनेद अकबर साहब ने बड़े ज़बरदस्त फैक्ट्स वहाँ पे बयान किए और उन्होंने बताया कि तालिबान को वापस लाना सियासतदानों का काम ही नहीं था। एक इन कैमरा ब्रीफिंग को उन्होंने ओपन कर दिया। उन्होंने कहा जी इन कैमरा ब्रीफिंग में आर्मी चीफ और डीजी ISI ने यह फैसला किया था और उन्होंने बताया था इन कैमरा ब्रीफिंग में कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमें इनको वापस लाना होगा। अफगानिस्तान के पास उनको संभालने की काबिलियत नहीं है। ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डीजी ISI की सोच, जो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में बताई सियासतदानों को। तो सियासतदानों का तो ये फैसला ही नहीं था। फिर जुनैद अकबर ने मजीद बताया कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को हमसे मसला, हमारे साथ नहीं बैठ के बात करना चाहते, तो एक सियासी जमातों के सारे स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बना लें और उनके साथ बैठ जाएं और फैसला कर लें। हमारा वादा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हमारी हुकूमत उसके ऊपर मिनवान अमल करेगी, लेकिन बैठ कर फैसला करें, सिर्फ अपने दिमाग को जो है वो इस्तेमाल ना करें। फिर उन्होंने बताया कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों ने लोग नहीं भेजे थे, ये कोर कमांडर ने भेजे थे। हमारे हज़ारों शोहदा हैं जिनको ना तो झंडा मिलता है, ना ही उन्हें शहीद कहा जाता है और ना ही उन्हें कोई पैकेज मिलता है। जब कौमी तराना हुआ नादरीन इसमें जरगे में, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने स्टेक होल्डर थे सारे खड़े हुए, लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी है PTM, वो लोग नहीं खड़े हुए। उन्हें खड़ा हो जाना चाहिए था रवादारी के तौर पे, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। मेरे ख्याल में नफ़रत फैलती है। हमें इस वक्त फायर फाइटिंग की ज़रूरत है और फायर फाइटिंग यही है कि सबको मौका दिया जाए, सबके तहफ़्फ़ुज़ात और बातें सुनी जाएँ। मोहसिन दावर ने वहाँ पे खड़े होकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ऑपरेशन मुसल्लत ना किया जाए। बाकी सब लोग भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे थे। सुहेल अफरीदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तो उन्होंने आदाद शुमार बताया कि जनाब हमें हमारा हक ही नहीं दिया जाता। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ कितनी ज़्यादती की जा रही है। ये भी बताया कि रेवेन्यू शेयरिंग में सिंध को 2.5% मिल जाता है, पंजाब को 2.3%, बलूचिस्तान को रिवर्स करके 2.7%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को जो 1% है उसके ऊपर भी सबको तकलीफ होती है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे अरबों रुपया जो वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देना है वो नहीं दे रहे। फाटा के मर्जर के बाद जो वादे किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। फाटा को जो बजट देना था फेडरल गवर्नमेंट ने, वो अब तक फाटा के लिए सूबाई हुकूमत को नहीं दिया गया। तो जब आप बजट ही नहीं देंगे, जब आप उनका हक मारेंगे, तो वहाँ पे तरक्की कैसे आएगी, वहाँ पे बदअमनी कैसे ख़त्म होगी, लोगों के बाद रोज़गार होगा, लोगों के बाद खुशहाली आएगी, तो तभी तो दहशतगर्दी में कमी होगी। तो सुहेल अफरीदी ने यह भी मामला उठाया और एक और बात उन्होंने कही कि जो रियासत है ना वो अपनी पॉलिसी को बदले। ये जो बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, जिनको मुसल्लत किया जाता है, ये गलत है। इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। बंद कमरों से निकलकर सियासतदानों से भी मुशावरत की जाए और आप अकेले अक्लमंद नहीं हैं और सियासतदानों को भी अक्लमंद समझा जाए और हमारे साथ मिलकर बैठकर जो है वो पॉलिसी बनाई जाए। इस तरीके से ना किया जाए। ये बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन यह है कि बड़ा हौसला अफजा एक जरगा था जिसमें सबकी नुमाइंदगी थी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि कम से कम ये लोग इकट्ठे बैठे और इन्होंने अमन के लिए आवाज़ उठाई और इनका जो एलामिया आएगा वो अब भेजा जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को, एस्टेब्लिशमेंट को भी, ताकि आइंदा के लिए उस पर अमल दरामद किया जाए और अमन के रास्ते पे सब लोग चलें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।